ये हमारी मस्जिद है भाई, जहाँ हम नमाज पढ़े करा। अस्सलामुअलैकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, ये नफ़रत की आग लगातार जो दिन ब दिन समाज में और इलाके में और महल्ले में जो फैलाई जा रही थी, ये गली कूचों से उठकर शहर ब शहर होते हुए अब पूरे देश में देखने को मिल रही है। जगह जगह से ऐसी वारदातें निकल कर आ रही हैं कि जहां पर माइनॉरिटीज़ को और अन्य जो अकलियती जो लोग हैं, पिछड़े समाज और पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, उनको लगातार टारगेट बनाया जा रहा है। कहीं जो है उनके दलित समाज के लोगों को जो है बारात निकालने पर घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता है, और तो कहीं मुस्लिम समाज को गाय के नाम पर या फिर अन्य किसी आरोप में जो है लगातार मारपीट की जा रही है। ये सारी बातें मैं इसी तरह नहीं कर रहा हूँ, आपके साथ सारे सबूत और तथ्य रखने वाला हूँ। आपको याद होगा कि लगातार जो है आसाम में हिंसा हुई, उसके बाद त्रिपुरा में काफ़ी दिनों तक हिंसा चली, और उसके बाद जो है कर्नाटका में जो लगातार पहले हिंसा का जो रूप देने की कोशिश की गई, और उसके बाद आपने देखा होगा कि जो है हिजाब का मामला इतना तूल पकड़ता जा रहा है, इतना मामला उसका जो है गर्म होता जा रहा है कि ये जगहों जगहों पर कर्नाटक से चलते हुए, यूपी होते हुए, राजस्थान होते हुए, बिहार में भी इस तरह की वीडियोस निकलकर सामने आई, वो हम आपको दिखा देंगे। लेकिन सबसे पहले जो हम आपको अति संवेदनशील और ताज़ा तरीन घटना और ब्रेकिंग न्यूज़ जो आपको देने जा रहे हैं कि हरियाणा में भी मुसलमानों के साथ मारपीट की गई है और मुसलमानों की मस्जिदों में तोड़फोड़ की गई है, वहां का जो ताज़ा तरीन वीडियो निकल कर आ रहा है, सबसे पहले आप वो देख लीजिए। उसके बाद हम डिटेल से आपको बताएंगे सारी प्रकरण और सारी घटनाएं कि किस तरह से माइनॉरिटीज को लगातार टारगेट किया जा रहा है और उन पर लगातार जो है टिप्पणियां की जा रही है। आप ये वीडियो देखिए, तो ताज़ा तरीन अभी हाल फिलहाल का जो वीडियो निकल कर आ रहा है कि हरियाणा में भी जो है मुसलमानों को के साथ मारपीट की गई, घरों में तोड़फोड़ की गई और मस्जिद को तोड़फोड़ कर दिया गई है। आप देखिए, वीडियो देखिए। मैंने तो किताब सारी ठाली मैंने ठीक करा था बड़ी वही बड़ा मस्जिद ये हमारी मस्जिद है भाई, जहाँ हम नमाज पढ़े करा। सब कुछ टूट फूट होगी। मस्जिद को क्वाड भी तोड़ दिया, पंखे तोड़ा, पंखे तोड़ दिए मरेगा। वीडियो को देख लिया होगा और खुद अंदाजा कर लिया होगा कि वीडियो बनाने वाला शख्स खुद सारा प्रकरण जो है डिटेल से बता रहा है। साफ तौर पर ये कह रहा है कि जो है इस मस्जिद है और ये जगहें हैं, इन पर तोड़फोड़ की गई है। किस तरह से हिंदू मुस्लिम की जो नफरत एक समाज में जो फैलाई जा रही थी, जो पनपाई जा रही थी, ये लगातार जो है जो सरकारों की जो चुप्पियां हैं, चुप्पी पर चुप्पी इतनी महंगी पड़ती जा रही है कि दुश्मन जो है सब ऐसे चंद और शरारती तत्व जो समाज आपसी भाईचारे के दुश्मन है, उन्होंने देश को किस समत ला खड़ा कर दिया है और कहां पर ला खड़ा कर दिया है। जो देश वासुदेव कुटुंब सर्वधर्म परी के नाम से जो जाना जाता था, जिसमें हर सम्मान की, जिसकी गंगा जमनी तहजीब की दूसरे देशों में भी मिसाल दी जाती थी, आज उस देश को किस स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां पर राजनीति कब्रिस्तान और शमशान से होते हुए, हिंदू मुस्लिम जिन्ना और पाकिस्तान से होते हुए गुजरती है। वहां पर जिस देश में राजनीति होनी चाहिए थी युवाओं को रोजगार के ऊपर और बढ़ती महंगाई के ऊपर, और जो दूसरे दाम बढ़ रहे हैं, दूसरी चीज़ों को जो नीड्स है, एसेंशियल नीड्स जो है, जो रोजमर्रा की जिंदगी है, जो लोगों को उससे परेशान है, लेकिन वहां पर राजनीति की जा रही, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, जिन्ना और पाकिस्तान के नाम पर, शमशान और कब्रिस्तान के नाम पर। उसी सब का नतीजा है कि जो है समाज में एक नैरेटिव फैला दिया गया है कि समाज में जो कोई हिंदू है तो मुसलमान का दुश्मन है, और कोई मुसलमान है तो वो हिंदू का दुश्मन है। इस तरह से एक समाज में दो डिवाइड एंड रूल, जो जिस पॉलिसी को अंग्रेज जो है पूरी तरह से लागू करके गए थे, अंग्रेजों ने जिसको लागू करके देश को जो है गुलाम बनाकर रखा था, अब यही सत्ताधारी पार्टियां और यही कुछ भगवा विचारधारा वाले लोग और मनुवादी विचारधारा वाले लोग देश को फिर से जो है ज़हनी तौर पर गुलाम बनाना चाहते हैं। आपको दिखा देते हैं कि जो है हिजाब का जो मामला इतना तूल दिया गया है, उस पर जो कुवैत ने भी और जो OIC जो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी टिप्पणी दी थी। लेकिन अगर कुछ नहीं बोला तो सिर्फ और सिर्फ जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, और जहां पर भी ये हिंसा हुई
आप देखिए कि जहां पर भी असम हो, कर्नाटका हो, त्रिपुरा हो और जो ये दीगर जो मामला सामने आ रहे हैं, अभी हरियाणा का जो हमने वीडियो दिखाया था, हरियाणा में बीजेपी सरकार है, इन सभी राज्यों में बीजेपी सरकार है, लेकिन वहां पर लगातार जो है मुसलमानों को, दलितों को और जो वहां पर शोषित, वंचित और पिछड़ा समाज और पिछड़ा वर्ग जो है लगातार उनको टारगेट बनाया जा रहा है, उनको जानी और माली नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और ये सब कहीं ना कहीं इस शहर पर मिल रहा है, इस पर बढ़ावा इस शहर पर मिल रहा है। और इसको बढ़ावा इसलिए मिल रहा है कि हमारी जो पार्टियां हैं, प्रशासन है और हमारी जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, गवर्नमेंट है, सरकार है, वो चुप है। जब तक वो चुप रहेंगे, जब तक इनका जो है इनको बढ़ावा मिलता रहेगा। आप देखिए ये कर्नाटक हिजाब का मामला कितने दिनों से तूल पकड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक इस पर वहां पर स्कूलें बंद कर दी जाती हैं, कॉलेजें बंद कर दी जाती हैं। और लेकिन वहां पर जो है बीजेपी की जो पार्टी है, बीजेपी का जो वहां पर मुख्यमंत्री है बोमिया जी, उन्होंने अभी तक 2 शब्द नहीं बोले हैं। क्या जानबूझकर इस मामले को तूल देना नहीं हुआ है? आप देखिए कि वहां पर जो है कल को आरएसएस के जो कार्यकर्ता है, उन पर जो वहां पर जो उनकी जो डेथ हो गई थी, उनको जो है उनकी हत्या कर दी गई थी, उस पर आरोप में उसका हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करके बीजेपी के जो नेता है, उन्होंने विशेष समुदाय के, मुस्लिम समुदाय के लोगों पर जो है आरोप लगाया था कि उन्होंने उसकी हत्या की है। और साफ तौर पर कांग्रेस के लीडर पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने उनको उकसाया था। और उसके बेस में ये जो इंसान नुमा भेड़ी हैं, उन्होंने वहां पर इस सब को आधार बनाकर किस तरह की दंगाई की है और किस तरह पर वहां गुंडागर्दी मचाई है और मुसलमानों की गाड़ियों को, घरों में तोड़फोड़ की है। आप वो वीडियो देख लीजिए, वो भी दिखा देते हैं आपको। यहाँ देख रहे हम अंदर बैठ को गाड़ियां जली हुआ। ओ चिनाला के अंदर भेजा ना तो नोट करे सो इनकी अम्मा की जात। देखो भी लाल बंगड़ी में जली से, लाल बंगड़ी में सारे मामले को और सारे प्रकरण को देख लिया होगा और खुद अंदाजा कर लिया होगा किस तरह से हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जा रही है। और इस सारे मामले को हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण कर कर जो लगातार जगह जगहों पर चुनाव है, वहां पर जो है सारे मामले को तूल दिया जा रहा है और उससे हिंदू मुस्लिम तौर पर आपसी भी जो फायदा हो उस सब को तूल दिया जा रहा है। हमने कई घटनाओं को आपके समक्ष करने की कोशिश की, आपको सामने पेश करने की कोशिश की। आप समझ गए होंगे किस तरह से देश में पूरी तरह से माहौल खराब किया जा रहा है, चाहे वो कर्नाटक में हो, चाहे बिहार में हो और चाहे अन्य राज्य में हो। त्रिपुरा में हुआ, आसाम में मुसलमानों का नरसंहार हुआ, त्रिपुरा में जो वहाँ पर सीधे तौर पर गोलियां चलाई गई और त्रिपुरा में भी वहाँ पर किस तरह कत्ल आम की वीडियो ऐसी निकल कर आ रही थी कि जिनको आदमी सोच नहीं सकता। आप खुद अंदाजा कीजिए कि देश किस तरफ जा रहा है। और अब कर्नाटक के हिजाब मामले को लेकर पूरी दुनिया में तूल पकड़ा हुआ है, लेकिन चुप है तो सिर्फ हमारी सरकार है, चुप है तो सिर्फ प्रदेश की बीजेपी सरकार है, केंद्र सरकार, और कोई भी इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। उल्टा इसको भी हिंदू मुस्लिम राजनीतिकरण कर कर वहां पर स्कूल और कॉलेजों को और 2 दिन के लिए बंद करा दिया गया है। हमारा आपसे निवेदन है कि आप इस सब प्रकरण को समझकर और सोचकर जो आपके इलाके का, आपके महल्ले का, आपके पड़ोस का और आपका घर का जो भाईचारा है उसको खराब होने से बचाइए। अगर आप उस माहौल को, आपसी सौहार्द को बरकरार नहीं रखेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने जो भी पड़ोसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वासुदेव कुटुंब और आपस में जो मजहबी गंगा जमनी तहजीब है और जो इस देश की आपसी भाईचारे की जो तहजीब है और रिवायात है और इतिहास है उसको बरकरार रखिए। अंत में हमारा आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अगर आप इस खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को जरूर लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।